हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं अमोस की वर्किंग के बारे में और स्मार्ट पीएलएस के बारे में भी। फ्रेंड्स, हमारे पास अमोस के अंदर ये जो भी हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये वो आइटम होते हैं जो हमने रिस्पोंडेंट से लिए होते हैं और एसपीएसएस फाइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सर्कल वो सब चीज़ होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो एमएलई मेथड यूज़ करके, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड यूज़ करके इनका स्कोर बनाया जाता है। तो इसलिए ये सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स है कि दिखाना काफ़ी मुश्किल है कि स्कोर कहाँ से आया, पर सर्टेनली ये स्कोर तो कहीं से तो आता होगा, तभी तो इससे इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना हम क्या करते हैं यहाँ पे अमोस के अंदर, जब मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ, ये स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट है, इंट्रिंसिक जो है वो इसको प्रिडिक्ट कर रहा है और इसका बीटा है 0.65। तो इसका मतलब इसकी तो वैल्यू है यहाँ पे एसपीएसएस फाइल में, ये वैल्यू कहीं तो कंप्यूट की होगी अमोस ने, वो इसकी रैम के अंदर होती है, इसकी मेमोरी में। अगर आप चाहें कि ये आपके पास फाइल में आ जाए तो आप एनालाइज में डाटा इंप्यूटेशन करते हैं, ये इसका स्कोर निकाल देता है। अब यहाँ एक फ़र्क है दोनों सॉफ्टवेयर में, एक सॉफ्टवेयर है स्मार्ट पीएलएस, एक है अमोस। स्मार्ट पीएलएस में आपको पता है ये जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली स्मार्ट पीएलएस हमें चाहिए इसका स्कोर निकालने के लिए। एक बार अगर ये स्कोर हमारे पास है तो बाकी सारा काम हम एक्सेल में कर सकते हैं, ये पता है आपको। देखो आओ करके देख लेते हैं। मेरे पास एक कम्युनिकेशन है जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, दो कंस्ट्रक्ट से मिलकर बना है। परसीव्ड सर्विस क्वालिटी है, रिलायबिलिटी। कम्युनिकेशन का इफेक्ट परसेप्शन पे पड़ता है और दोनों का इफेक्ट रिटेंशन पे पड़ता है। तो मैं इनको एक बार रन करता हूँ। स्मार्ट पीएलएस में जब भी हम रन करते हैं तो मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, ये सारा आ जाता है और उसके साथ ही ये आपको एक तो देता है लेटेंट वेरिएबल, जेड स्कोर देता है सबका। ये कौन सा स्कोर है? कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये जितने भी सर्कल हैं इनका स्कोर बिना कहे ये कंप्यूट करके दे देगा। अमोस के अंदर आपको क्लिक करना पड़ता है, इंप्यूट करके वो एसपीएसएस में जाता है, यहाँ आपके पास पहले से ही आ जाता है। इसी तरह से जो ये फाइल है 100 की, इसमें इसका सबका देखिए, ये तो है ओरिजिनल स्कोर और फिर है स्टैंडर्डाइज स्कोर, राइट। तो ये भी निकाल के दे दिया, सारी उनका जेड स्कोर निकालता है ये। तो अब हम कुछ करके देखते हैं। देखिए ये है लेटेंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी एक्सेल, मेरे पास एक फाइल है एक्सेल की, एक्सेल कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैलकुलेटर। इसकी पहली शीट फ्री है, ये इसी के ऐसी है कि एक जगह आप डाल लीजिए और बाकी में फैक्टर 1 फैक्टर 2 में हमें चीज़ें डालनी होती है। तो अब मैं यहाँ से ले चलता हूँ स्टैंडर्डाइज का स्कोर, कॉपी, और इसको भी पेस्ट कर दिया। अब इसको अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं ये कर लेता हूँ कि देखिए ये जो एम्पैथी की 3 स्टेटमेंट है, पहले तो ये आपने नोट किया एम्पैथी एम्पैथी 2 बार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ऐसा? ये इसलिए क्योंकि डायग्राम में भी तो 2 बार है ना, ये देखें, चेक करें, एक तो इंट्रिंसिक यहाँ है और एक इंट्रिंसिक यहाँ है, यहाँ, तो जो 2 बार, इसकी भी 2 बार है, एक्सेप्ट दिस सारी स्टेटमेंट 2 बार आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो एक तो जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक बार इनको जो डुप्लीकेट है उनको हटा देता हूँ। ओके, सो मैंने माइनर चेंजेस कर दिए हैं फाइल में इधर उधर। पहले तो ये कर दिया, जैसे कम्युनिकेशन है इसकी एक्सटेंसिक, ये कंस्ट्रक्ट का स्कोर है और ये आइटम का स्कोर है, जेड स्कोर है सारे। ये इंटेंसिक का, कंस्ट्रक्ट का स्कोर, आइटम का स्कोर, पीएसक्यू सेकेंड ऑर्डर है। इसमें एम्पैथी की 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, उसकी 3 स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्सिवनेस की 5, रिटेंशन की 5, ये कर दिया है। अब आपको पता है इसके आगे मुझे एक्चुअली अब स्मार्ट पीएलएस की उतनी ज़रूरत नहीं है अगर कंस्ट्रक्ट स्कोर और आइटम स्कोर मेरे पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास निकला है कि दोनों से मिलके, कम्युनिकेशन और पीएसक्यू से मिलके रिटेंशन होता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन है और पीएसक्यू, मैं पीएसक्यू को एक बार कट करके यहीं ले चलता हूँ, इससे होता है रिटेंशन, रिटेंशन यहाँ है। तो हम एक काम करते हैं, डाटा, इसके अंदर चलते हैं रिग्रेशन में। रिग्रेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है रिटेंशन, ढूंढे रिटेंशन कहाँ है हमारा, ये रिटेंशन का कंस्ट्रक्ट स्कोर है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे कम्युनिकेशन और पीएसक्यू, ठीक। और नई शीट के अंदर दे दे, फर्स्ट में मेरे लेबल हैं और कुछ भी नहीं, ओके। तो चेक करें मेरा जो स्कोर आ रहा है, कम्युनिकेशन का आ रहा है 0.32, क्योंकि जेड स्कोर है तो यही बीटा है। कम्युनिकेशन का है 32 और पीएसक्यू से है 462। ये क्लियर हुआ आपको? यानी कुछ भी निकालना है, जैसे मुझे देखना है कम्युनिकेशन से इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, देखिए क्या ये सिंपल इग्रेशन है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। सिंपल इग्रेशन में बीटा ही आर होता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ इस फाइल में कम्युनिकेशन का
एक्सट्रिंसिक का R, ठीक है, वही बीटा होगा। तो देखिए यहां कर लेता हूं मैं, इज इक्वल टू कोरिलेशन कोरल, ये है कम्युनिकेशन का कॉमा, और ये है एक्सट्रिंसिक का। आई होप लेबल भी लिए हैं, काम करेगा। यस 914, चेक करें, एक्सट्रिंसिक से 914 है। और अगर मैं इसको कर दूं, इसकी जगह इंट्रिंसिक कर दूं, तो ये आ गया 9156 और 916, ठीक है। इसकी जगह अगर PSQ कर दूं, यहाँ पे ये था PSQ, आई थिंक सेकंड वाला है PSQ, ये है, तो इसको उठा के यहाँ कर दिया, और अब ये आ गया है 376। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट PLS तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। कंस्ट्रक्ट स्कोर एक बार निकाला, आगे चाहे आप एक्सेल में करें चाहे SPSS में करें, सेम वैल्यू आएंगी, सब कुछ सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कहेंगे फिर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, पर अमोस में ऐसा है नहीं, ये आपको मैंने बताना था। कैसे नहीं है, देखिए अमोस में हम क्या कर रहे हैं, अमोस में मैं यहाँ गया, पहले तो ये हम बनाते हैं लोअर ऑर्डर, क्योंकि आपको जब भी कभी आप सेकंड ऑर्डर में काम करें या हायर ऑर्डर में काम करें, उसमें रिपोर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लोअर ऑर्डर की सारी रिलायबिलिटी वैलिडिटी सबकी रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली इनकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वॉयलेट होनी चाहिए, तभी ये सेकंड बनेगा। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, फिर सेकंड ऑर्डर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी, कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वो सारे मेंशन करें, फिर हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे। अमोस में हम कैसे काम करते हैं, यहां आने के बाद अमोस में हम कर देते हैं इंप्यूट, तो मैं इंप्यूट कर देता हूं, फाइल का नाम है शायद मिक्स कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर C, इंप्यूट हो गई है इंप्यूट, और इस फाइल आ गई है इंप्यूट यहाँ पे मिक्स अंडरस्कोर, और इसको हम खोल देते हैं SPSS के साथ। ओके, तो अब जैसे मैंने किया था, तो हुआ क्या कि मेरे पास जितने भी ये स्कोर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब की कहीं वैल्यू आ गई होगी मेरे पास, ये सब की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैं वहां कर रहा था, यहां पे भी करके देखता हूं वही काम, कि एनालाइज कोरिलेशन, और कोरिलेशन हम निकाल लेते हैं इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का और कम्युनिकेशन का। मुझे शायद 914 समथिंग ऐसा आ रहा था, और ये अमोस कितना बता रहा है, अमोस से भी चेक करते हैं, रन, ये तो हो गया हमारा बीटा वाला, खैर इसमें भी चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट ये कह रहा है 93 और 86, इंट्रिंसिक का 93 है, और हमारा कोरिलेशन कितना आया, 986 आया है। ये समझ आया आपको, यहां पर आ रहा है 986 और ये आ रहा है 943, जो कि यहां पर है 86। देखा आपने कितना फर्क आ रहा है आर का। अगर आप ये, इससे मैं इसको एक्चुअली प्रिडिक्ट ही तो कर रहा हूं ना, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बाइवेरिएट है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो आर ही बीटा है। आप कहें नहीं ऐसे नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, रिग्रेशन यूज करके देख लेते हैं। मैं इंट्रिंसिक को कम्युनिकेशन था COMM से इंडिपेंडेंट लेके प्रिडिक्ट करते हैं, तो कितना आ रहा है स्टैंडर्डाइज बीटा 986, और यहां पर कितना आ रहा है 93, ये तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब है अमोस के अंदर जो कंस्ट्रक्ट स्कोर आता है, वो कंस्ट्रक्ट स्कोर एग्जैक्टली नहीं आ रहा। अब ये एक हमें देखना है ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि इसके अंदर ये एक्चुअली मीन सेंटरिंग पे काम करता है, तो स्कोर इसका जो SPSS में जाता है वो थोड़ा सा फर्क होता है इस चीज का। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे कि फिर जब इनका हम STMT निकालें, फिर कैसे यूज करें, क्या यूज करें, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ इंप्यूटेड स्कोर है। अदरवाइज आप इसका स्कोर कहां से लाएंगे, इसका स्कोर मुझे चाहिए निकालने के लिए, STMT और बाकी निकालने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है यही वाला। तो इसलिए हमने 3 स्टेप की प्रोसेस की थी। स्टेप 1 के अंदर हम मेजरमेंट मॉडल में जाएंगे। मेजरमेंट मॉडल के अंदर हम सबसे पहले हर एक का स्टेप 1 में इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। अगर रिफ्लेक्टिव है तो इट्स बेटर टू शो के डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वायलेट हो रही है, तभी वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड पे आप जितने भी सेकंड स्टेप में सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मेंशन करेंगे। यहां पे आके इंप्यूट करेंगे। इंप्यूट करने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 1 जो ये स्कोर आ गए हैं सबके जेड स्कोर निकालें इनकी स्टेटमेंट के, और फिर हम ये एक्सेल का जो कैलकुलेटर है फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर इसको यूज करेंगे। इसलिए अगर आप हायर ऑर्डर पे क्लिक करें तो इससे डायरेक्टली ये आप निकालेंगे कि ये जो बीटा आ रहा है 775075 इनके सबका इंडिविजुअल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3,
वो आपका AVE नहीं आएगा। हमें काम करना पड़ेगा जो हमारी SPSS की फाइल में स्कोर आ रहा है। और ये भी हमने देखा कि अमोस का स्कोर एग्जैक्टली सेम नहीं आता है। अब किसी से भी आप काम करके देखेंगे ना, ये स्कोर सेम नहीं आता है। अगर आप इंट्रिंसिक से इंट्रिंसिक 1 को प्रिडिक्ट करेंगे, ये भी इतना नहीं आएगा। ये टेंटेटिव आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। और ये जेड स्कोर भी नहीं आता है। तो इसको आपको जेड स्कोर निकालना पड़ेगा और बाकी जो एक्सेल की ये जो कैलकुलेटर है इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। सो अमोस यूजर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अमोस में थोड़ा सा ये इशू है स्कोर का। सो नाउ यू कैन यूज दिस फाइल। होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।